माय नेम इज़ अवैस एंड आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ उसका नाम है स्ट्रेटजिक प्लानिंग प्रोसेस। स्ट्रेटजिक प्लानिंग को हमने देखा था कुछ वीडियोस पहले, जिसमें सिर्फ मैंने आपको स्ट्रेटजिक प्लानिंग की डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटजिक प्लानिंग प्रोसेस के सिर्फ ये 4 पॉइंट्स शॉर्ट में बताए थे कि ये क्या हैं, बस शॉर्ट में, ज़्यादा लॉन्ग नहीं। लेकिन आज हम कंप्लीट इस स्ट्रेटजिक प्लानिंग प्रोसेस के इन पॉइंट्स को देखेंगे और इन पॉइंट्स के भी अंदर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन्हीं 4 पॉइंट्स को रिवाइज़ कर लेते हैं कि ये क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ लिखा है उसका नाम है डिफाइनिंग द कंपनी मिशन। इसमें हम कंपनी का मिशन और उसके विज़न को देखते हैं और उसका कंपनी का विज़न मिशन जो है उसको डिफ़ाइन करते हैं, उसको सेट करते हैं। अगला पॉइंट है सेटिंग कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। उसके अंदर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स को सेलेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, गोल्स कैसे होने चाहिए, वो हम डिटेल में जाके देखते हैं आगे। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है उसके अंदर है डिज़ाइनिंग बिज़नेस पोर्टफोलियो। इसके अंदर हम देखेंगे कि पोर्टफोलियो क्या चीज़ होता है, फिर बिज़नेस पोर्टफोलियो क्या चीज़ होती है और फिर हम उसको डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ इस पॉइंट के अंदर आएगा। फोर्थ पॉइंट है प्लानिंग मार्केटिंग एंड अदर फंक्शनल स्ट्रेटजीज़। इसके अंदर हम देखेंगे कि हमने जो बाकी मार्केटिंग के अलावा मार्केटिंग की और मार्केटिंग के अलावा जितनी भी स्ट्रेटजी होने वाली हमारी बिज़नेस की, वो हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, जिसका नाम है डिफाइनिंग द कंपनी मिशन। अपनी मिशन में हमारे पास आता है मिशन स्टेटमेंट। सबसे पहला पॉइंट जो है वो यही था कि डिफाइनिंग द कंपनी मिशन, जिसमें मतलब आपको ये लाइन पढ़ने से ही समझ आ गई होगी कि इसमें कंपनी का हमने मिशन डिफ़ाइन करना होता है। कंपनी का मिशन क्या होता है और कंपनी का मिशन कहाँ से आएगा, वो आएगा मिशन स्टेटमेंट से। तो मिशन स्टेटमेंट क्या होती है, वो मिशन स्टेटमेंट हम कहते हैं ऐसी स्टेटमेंट को जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हो और उसके पर्पस के बारे में बता रही हो कि ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल के ऊपर क्या अचीव करना चाहती है और उसका पर्पस क्या है। यही मैंने यहाँ इंग्लिश में भी लिखा है कि स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस व्हाट इट वांट्स टू अकम्प्लिश इन द लार्जर एनवायरनमेंट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन करना क्या चाहती है, उसके मकसद क्या हैं और वो एक लार्जर एनवायरनमेंट के अंदर क्या हमें अचीव करना चाहती है, उसको हम मिशन स्टेटमेंट कहते हैं। अब मिशन स्टेटमेंट की 2 टाइप्स होती हैं। मिशन स्टेटमेंट की 2 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है प्रोडक्ट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट और दूसरी है मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट। अब प्रोडक्ट और मार्केट में क्या डिफ़रेंस है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट, उसका मतलब ये है कि ऐसी मिशन स्टेटमेंट जो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बता रही होगी कि कंपनी का प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट हमें ये आपको ये चीज़ देगा या हमें ये चीज़ दे रहा होगा। मतलब हमें इसके ये फ़ायदे हैं, हमारा ये प्रोडक्ट ये काम कर रहा होगा। और मार्केट का ये है कि हमारा ओवरऑल कंपनी का क्या मतलब हमारा मिशन है, वो मार्केट के अंदर आएगा। लेकिन जो स्पेसिफ़िकली किसी चीज़ के रिलेटेड होगा वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होगा। मतलब वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट होगी और जो उस पूरी ओवरऑल कंपनी के बारे में होगी, उनके ओवरऑल कंपनी के काम के बारे में होगी, वो होगी मार्केट ओरिएंटेड। अब हम इन दोनों की एग्ज़ाम्पल्स को भी डिटेल से देख लेते हैं कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड कौन-सी मिशन स्टेटमेंट होती हैं और मार्केट ओरिएंटेड कौन-सी मिशन स्टेटमेंट होती है। हम लोगों के पास एक कंपनी है नासा, जिसकी हम लोग प्रोडक्ट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट भी देखेंगे और उसकी मार्केट ओरिएंटेशन मिशन मिशन स्टेटमेंट भी देखेंगे और हमें पता चलेगा कि ये दोनों डेफिनेशंस जो हमने अभी ऊपर पढ़ी, दोनों मिशन स्टेटमेंट की, वो हमें वाज़ेह हो जाएँगी, हमें क्लियर हो जाएँगी। तो नासा वालों की जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट है वो है वी एक्सप्लोर आउटर स्पेस। अब आपको ये पढ़ के और समझ आ रही होगी कि ये उनकी एक प्रोडक्ट के रिलेटेड है कि हम लोग अपना प्रोडक्ट से जो स्पेस है उसके बाहर की चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग मतलब एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को जो स्पेस से बाहर हों। ये आपको पढ़ने से समझ आ गई होगी। ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट थी इनकी। और जो इनकी मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट है वो है वी रीच फॉर द न्यू हाइट्स एंड रिवील द अननोन सो दैट व्हाट वी डू एंड लर्न विल बेनिफिट ऑल ह्यूमन काइंड। अब ये भी आपको पढ़ने से समझ आ गई होगी कि ये उनकी ओवरऑल कंपनी के बारे में बता रही है कि हमारी कंपनी ये काम करती है, हमारी कंपनी से आपको ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं या हमारी कंपनी से आपको इन चीज़ों की मतलब आपको ये चीज़ें मिलेंगी। वो बता रहे हैं अपने बारे में कि हम रिवील करते हैं न्यू हाइट्स को और रिवील अननोन, जो अननोन चीज़ें होती हैं उनको हम रिवील कर रहे होते हैं और हम लोग मतलब आपको जो ह्यूमन काइंड है उसको हम बेनिफिट्स देंगे इन सब चीज़ों से। आप हमसे सीख पाओगे बहुत कुछ। तो ये उनकी मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट थी। अब हम लोग देख लेते हैं गूगल वालों की प्रोडक्ट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट। गूगल को हमने एज एग्जांपल लिया है कि उनकी क्या है मिशन स्टेटमेंट्स, प्रोडक्ट वाली भी और मार्केट वाली भी। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा है वी प्रोवाइड द वर्ल्ड बेस्ट ऑनलाइन सर्च इंजन।
अब ये उनकी प्रोडक्ट के रिलेटेड है कि मतलब हमारा जो सर्च इंजन है वो सबसे बेस्ट है और हम आपको मतलब बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अपना हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपको बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करेगा। और अगर हम उनकी मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट को देखेंगे, गूगल वालों की मार्केट ओरिएंटेशन मिशन स्टेटमेंट को, तो उसमें वो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वी हेल्प यू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली असेसिबल एंड यूजफुल। अब ये यहाँ पे अपनी इस मार्केट ओरिएंटेशन ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट में अपनी कंपनी को एक्सप्लेन करें, अपने काम को एक्सप्लेन करें कि हम लोग आपके लिए जो पूरी दुनिया का डाटा है उसको मतलब एक जगह पे ऑर्गेनाइज़ करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज़ करेंगे और आपके लिए ईज़ी बनाएंगे कि आपको वो आप उस डाटा तक पहुंच सको, असेसिबल हो आपकी, असेस हो आपकी उस तक और वो आपके लिए यूज़फुल भी हो। तो ये उनका कंपनी के बारे में थी और जो ऊपर वाली थी कि मतलब वी प्रोवाइड द वर्ल्ड बेस्ट ऑनलाइन सर्च इंजन, वो थी उनकी प्रोडक्ट के बारे में। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि मिशन स्टेटमेंट क्या होती है और मिशन स्टेटमेंट की दोनों टाइप्स क्या चीज़ होती हैं, उन वो भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी एग्जांपल्स के साथ। अब हम अपना सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट में हमारे पास था सेटिंग कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, जिसमें हमारे पास आता है MBO। अब सेटिंग कंपनी ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स में आपको पता चल चुका होगा कि यहाँ पे हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव एंड गोल को सेट करते हैं और ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे पास क्या टर्म यूज़ होती है, वो है MBO, जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। सही है। तो MBO का जो एब्रीविएशन है, जो फुल फॉर्म है, वो ये है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हम आपको देखिए नाम से पता चल रहा होगा कि ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड है और यही मैंने आपको बताया कि जब हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स सेट कर रहे हैं उसके लिए हमें MBO का यूज़ करना पड़ता है। अब MBO मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है वो आपको बताता हूँ, उसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इसमें यहाँ मैंने लिखा है कि इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो हमने डिसाइड करने होते हैं, जो हमने डिसाइड कर किए हैं, उनको हम डिफ़ाइन करे होते हैं। किसको? अपनी मैनेजमेंट को और एम्प्लॉय को। सही है। अपने एम्प्लॉयज़ को और मैनेजमेंट को डिफ़ाइन करके दे रहे होते हैं कि ये आपके हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं और इनको हमने अचीव करना है। और उनको जब एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो उनको हम बता भी रहे होंगे कि आपने ऐसा ही करना है, उनको एग्री करवा रहे होंगे ताकि उनको बेटर अंडरस्टैंड हो और उनको ऑब्जेक्टिव की समझ आ रही हो और वो उसको अचीव कर सकें अच्छे तरीके से। यही मैंने लिखा है कि दैट मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ एग्री टू द ऑब्जेक्टिव्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे नीड टू डू इन ऑर्डर टू अचीव अ थिंग। मतलब उनको हम ये भी बताएं कि ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं और आपने इस तरीके से उनको अचीव करना है। तो इसमें हमने देखा कि हमने पहले ऑब्जेक्टिव बनाए, उनको एम्प्लॉयज़ को और मैनेजमेंट को बताया और उनको हमने बताने का फ़ायदा और उनको समझाने का ये है फ़ायदा होगा कि उनको समझ आ जाएगी और वो फिर उस तरीके से अचीव भी कर पाएँगे, जैसे हम उनसे अचीव करवाना चाह रहे हैं। मतलब हमारी कंपनी अच्छे सक्सेसफुल रेट पे जा रही होगी, हमारी सक्सेसफुल अच्छे पाथ पे जा रही होगी। सेकंड पॉइंट का हमारे पास जो दूसरा पार्ट था उसमें हमारे पास था कि हमने गोल्स को सेट करना था। पहले मतलब हमारा जो मेन पॉइंट था वो ये था कि सेटिंग कंपनी ऑब्जेक्टिव इन गोल्स। तो हमने ऑब्जेक्टिव के बारे में देख लिया कि वो हम MBO के ज़रिए से करेंगे और अब हम गोल्स के ऊपर आ जाते हैं। अब हम गोल्स किस तरीके से सेट करेंगे, गोल्स हमारे पास कैसे होने चाहिए, वो हम देख लेते हैं। तो गोल्स शुड बी स्मार्ट। अब स्मार्ट ये वो वाला नहीं कि मतलब दुबला पतला सा होना चाहिए या मतलब कमज़ोर सा, मतलब थोड़ा हेल्दी सा होना चाहिए, ऐसे नहीं। स्मार्ट का मतलब ये है, एस का मतलब है स्पेसिफिक, एम का मतलब है मेजरेबल, ए का मतलब है अटेनेबल, आर का मतलब है रेलेवेंट और टी का मतलब है टाइम बाउंड या फिर टाइमली भी आप लोग कह सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, गोल स्मार्ट कैसे होने चाहिए वो मैं आपको समझाता हूँ। स्पेसिफिक जो हमने बोला, मतलब हमारा जो गोल होगा वो एक स्पेसिफिक चीज़ के रिलेटेड होना चाहिए। मतलब हमें क्लियर कट पता होना चाहिए कि ये चीज़ हमने अचीव करनी है। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है डिफ़ाइन अ क्लियर स्पेसिफिक गोल। हमें क्लियर कट पता होना चाहिए कि हमारा ये गोल है और हमने ये चीज़ अचीव करनी है। मेजरेबल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मेजरेबल का मतलब होगा कि मेक श्योर यू कैन ट्रैक प्रोग्रेस। जो हमारी प्रोग्रेस होगी, जो हमने गोल सेट किया होगा, उसकी जितनी भी प्रोग्रेस होगी वो हम मेजरेबल भी कर सकें। हमारा गोल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हम उसको मेजर ना कर सकें, हम उसे देख ही ना सकें कि वो कैसा जा रहा है, हमारी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। तो इसलिए हमें मेजरेबल गोल सेट करना चाहिए। गोल शुड बी मेजरेबल, गोल शुड बी स्पेसिफिक। सही है। अब हमारे पास तीसरा पॉइंट है अटेनेबल। अटेनेबल में हमारे पास आता है कि क्रिएट अ गोल दैट इज़ रियलिस्टिक। ऐसा गोल हमने सेट करना है जो रियलिस्टिक हो। मतलब अगर सपोज़ एक कंपनी है जो अपना गोल सेट कर रही है, वो कोई ऐसा गोल अचीव सेट ना कर ले जो बिल्कुल अचीव ही ना किया जा सकता हो। बस उन्होंने ये रख दिया कि हाँ, हमने इस लेवल पे पहुँचना है, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल हो, उसको इम्पॉसिबल हो अचीव करना, तो वो ऐसा गोल बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना। ऐसा हमने गोल रखना है जो हमारे से अचीव भी किया जा सके, जो रियलिस्टिक हो।
फोर्थ पॉइंट में हमारे पास है रेलेवेंट, कि मतलब हमारा गोल जो है वो रेलेवेंट होना चाहिए। इसमें मैंने यहाँ लिखा है इंश्योर योर गोल अलाइंस विद द ऑर्गेनाइजेशन। आपका जो गोल है वो आपके काम के साथ रेलेवेंट भी हो। ये ना हो कि आप लोग काम किसी और चीज़ का करते हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी काम किसी और चीज़ का करती है और वो गोल कोई और सेट कर लें किसी दूसरी दुनिया का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गोल रेलेवेंट होना चाहिए, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइन करता हो। टाइम बाउंड 5 पॉइंट है हमारे पास, और इसमें हमारे पास लिखा है असाइन अ टारगेट डेट टू कीप अकाउंटेबल। मतलब कि हमारा एक गोल ऐसा होना चाहिए, हमें अपना गोल ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए जो टाइम बाउंड हो, मतलब हम एक टाइम के अंदर अचीव भी कर सकें हमें, और उसके लिए हमें एक टारगेट डेट रखनी चाहिए ताकि हम अकाउंटेबल भी उसको, मतलब उसको हम अकाउंट भी कर सकें, हम उसको देख भी सकें, हम उसको मेजर भी कर सकें। ये मेजरेबल्स थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही है, लेकिन ये इसके टाइम में ज़्यादा आ जाता है कि हमें एक टाइम टारगेट सेट करना पड़ेगा कि इस टाइम के अंदर हमने ये चीज़ सेलेक्ट करनी है, हमने ये चीज़ यहाँ तक पहुँचना है, हमने गोल अचीव करना है। तो अब आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको सेकंड पॉइंट भी समझ आ चुका होगा कि हमारा जो हम जिसमें हमने अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं। ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए हम एमबीओ का यूज़ करते हैं, और गोल्स सेट करने के लिए हम गोल में एक चीज़ होती है स्मार्ट। हमने गोल्स हमारा स्मार्ट होना चाहिए, और स्मार्ट में पूरी एब्रिविएशन उसकी क्या है, फुल फॉर्म क्या है, वो मैंने आपको बताई और उन सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी किया कि इस तरह से हमारा गोल हमने सेलेक्ट करना है, और अगर हम ऐसा गोल सेलेक्ट करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, जो है डिज़ाइनिंग बिज़नेस पोर्टफोलियो। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि हम बिज़नेस का पोर्टफोलियो देखेंगे कि वो हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि पोर्टफोलियो होता क्या है। तो हम पहले पोर्टफोलियो को देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स दैट मेक अप द कंपनी इज़ कॉल्ड बिजनेस पोर्टफोलियो। बहुत ही आसान डेफिनेशन आपको यकीनन पढ़ने से समझ आ चुकी होगी, लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारे बिज़नेस के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं या हमारे जो टोटल बिज़नेस होते हैं, उनको जब हम एक जगह कलेक्ट करते हैं तो वो हमारा पोर्टफोलियो होते हैं। मतलब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मतलब हमारा ऐसे बिज़नेसेस या हमारी प्रोडक्ट्स। अब बिज़नेसेस और प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि सपोज़ एक कंपनी होती है, उसके बहुत सारे आगे से प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे बिज़नेसेस और भी होते हैं, तो उन सब चीज़ों को मिला के जब हम एक चीज़ बनाते हैं, मतलब हमारी जो कंपनी बना रही होती है, वो हमारा पोर्टफोलियो होता है, उसको हम बिज़नेस पोर्टफोलियो कहते हैं। और इस पॉइंट में हम बिज़नेस पोर्टफोलियो ही डिज़ाइन करते हैं। मतलब अब यहाँ पे एग्ज़ैक्टली हमें इतना बताने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब डिज़ाइन कैसे करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो होगी इस टॉपिक के ऊपर, और वो एक टॉपिक भी सेपरेट ही है। लेकिन जो बिज़नेस स्ट्रेटजिक प्लानिंग प्रोसेस है, उसके अंदर सिर्फ इतना ही है कि हम बिज़नेस पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं। उसके लिए बस आपको इतना बताना है कि पोर्टफोलियो होता क्या है, और साथ में एक और चीज़ है, वो उसका नाम है एसबीओ। अब एसबीओ क्या चीज़ है, हम उसको देख लेते हैं। एसबीओ की फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एन एसबीओ कैन बी अ कंपनी डिवीजन, कंपनी की डिवीजन हम कह सकते हैं इसे, या फिर अ प्रोडक्ट लाइन विद इन अ डिवीजन, डिवीजन के अंदर एक प्रोडक्ट लाइन को हम कह सकते हैं, या तो समटाइम्स अ सिंगल प्रोडक्ट और अ ब्रांड। मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल ब्रांड को हम एसबीओ कहते हैं, या तो प्रोडक्ट लाइन के अंदर जितनी भी डिवीजन हुई होती है उसको, या तो ओवरऑल जितनी भी डिवीज़न होती है हमारी कंपनी की, उसको हम एसबीओ कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, लेकिन स्टिल मैं एक दफ़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा-सा लोगों को नहीं भी समझ आता, तो मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एसबीओ का मतलब है स्ट्रैटेजिक बिज़नेस यूनिट। हम इसमें बिज़नेस के मतलब जो हमारी कंपनी की जितनी भी डिविज़न्स होती हैं, उनको देख रहे होते हैं। अब वो डिवीज़न सिंपल मतलब ओवरऑल डिवीज़न भी होती है, प्रोडक्ट लाइन के अंदर भी। अब प्रोडक्ट लाइन भी अगर आपको पता होना चाहिए वैसे क्या है, लेकिन अगर स्टिल नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। प्रोडक्ट लाइन का मतलब ये है कि एक जैसे कि एक आईफ़ोन है कंपनी, सॉरी एक कंपनी एप्पल है, उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। उनका आईफ़ोन भी है, उनका आईपैड भी है, उनके आईपॉड्स भी हैं, उनके डिफरेंट मतलब टैबलेट वगैरह भी हैं। तो इस तरह एक कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम प्रोडक्ट लाइन कहते हैं। तो इस तरह कंपनी की प्रोडक्ट लाइन उसकी डिवीज़न हो गई, या एक सिंगल प्रोडक्ट और सिंगल ब्रांड की जो जितनी भी डिवीज़न हो जाएगी उसको हम एसबीयू कहते हैं, उसको हम स्ट्रैटेजिक बिज़नेस यूनिट कहते हैं। तो थर्ड पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम इसमें क्या करते हैं। इसका नाम था डिज़ाइनिंग बिज़नेस पोर्टफोलियो, जिसमें हमने देखा कि पोर्टफोलियो क्या होता है, और उसको हमने आगे से फर्दर उसके अंदर जो चीज़ आ रही थी वो थी एसबीओ, स्ट्रैटेजिक बिज़नेस यूनिट, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के ऊपर। पॉइंट हमारे पास बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा है, जिसके अंदर आता है प्लानिंग, मार्केटिंग एंड अदर फंक्शनल स्ट्रेटजीज़, जिसमें हम लोग मार्केटिंग की प्लानिंग कर रहे होते हैं, मार्केटिंग प्लानिंग के रिलेटेड उसकी स्ट्रेटजीज़ बना रहे होते हैं, और दूसरी जो फंक्शनल होते हैं हमारे बिज़नेस के, जैसे कि एचआर हो गया या दूसरी मतलब फाइनेंस वगैरह हो गया, उसके रिलेटेड भी स्ट्रेटजीज़ बना रहे होते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल
स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस था जिसके 4 पॉइंट थे। चारों पॉइंट्स को मैंने आपको मतलब काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है। कोशिश यही थी कि आपको सब कुछ समझ आया हो। अगर स्टिल आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊँगा और पूरी कोशिश यही होगी कि आपको वो टॉपिक ज़रूर समझ आए और आपके अच्छे-अच्छे मार्क्स आएँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा और ये चैनल भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और उनको बताइएगा कि यहाँ पे मार्केटिंग के लेक्चर्स आपको फ्री में मिलेंगे। सब टॉपिक्स कवर करूँगा मैं और अगर कोई टॉपिक आप अपनी तरफ से बताना चाहते हो कि ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ाया, आप इसके ऊपर वीडियो बनाएँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू सो मच और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।